शांति। आज आप और हम सभी अव्यक्त बाप दादा से मिलने के लिए आए हैं। किससे मिलने के लिए आए? अव्यक्त बाप दादा से। ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त और सर्वशक्तिवान निराकार शिव बाबा भी व्यक्त में नहीं, निराकार में। तो कैसे मिलेंगे? साकार में तो नहीं, तो अव्यक्त स्थिति चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे साइलेंस की शक्ति। तो साइलेंस क्या है? तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दो प्रकार का साइलेंस है। एक है डेड साइलेंस, निल होके बैठना, लेकिन वो हमारा नहीं है। तो साधु सन्यासी दो प्राणायाम को, श्वास को रोकते हैं, तो वो हट हो गया। तो ये हट नहीं है, यहाँ सहज राजयोग। तो यहाँ कहते हैं स्वीट साइलेंस। तो यहाँ बैठे हुए जब भी योग में बैठते हो, मन और बुद्धि में अच्छे विचार चलना चाहिए। मन निल नहीं होता है, तो इसलिए कहते हैं मन को दमन नहीं करो। डू नॉट सप्रेस योर माइंड। मन को कंट्रोल भी नहीं करो, लेकिन क्या करो? मन को अमन करो, मन के अंदर अच्छे विचार चलाओ। तो अच्छे विचार किसको कहेंगे? तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बाबा ने कहा बच्चे नंबर 1 राजयोग है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया। तो निराकार शिव बाबा इस धरती पर आकर कौन सा राजयोग सिखा रहा है? तब प्रश्न आता है। तो यहाँ शिव बाबा ने आकर ब्रह्मा मुख से जो राजयोग सिखाया, बच्चे मन और बुद्धि इन दोनों को एक करो। ये दो शक्तियां हैं। एक मन सोचता है, बुद्धि के अंदर भी पुराने ख्यालात आते हैं। आज तक दुनिया में सबने कहा मन जीत, मन को एकाग्र करो। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विशेष क्या पढ़ाया जा रहा है? मन एक नहीं, मन और बुद्धि भी है। तो सारे विश्व के अंदर देखो, एक हाथ से नमस्ते करता है। सिर्फ एक भारत देश है, कभी भी एक हाथ से नहीं, 2 हाथ जोड़ता है, तो उसको नमस्ते कहते हैं। तो यहां भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग क्या है, साइलेंस की शक्ति कैसे प्राप्त होंगी? तो बाबा ने सहज शब्दों में एक ही शब्द बताया, आत्मा समझ मुझे याद करो। तो मेरे शक्ति से, कि शिव बाबा का मुख्य कर्तव्य है, वो इस धरती पर क्यों आया? नहीं तो आधे कल्प से हमने पूजा पाठ व्रत जप सब कुछ किया, बहुत प्यार किया, व्रत किया, जप किया, यात्रा की। तो बाबा कहता है संगम पर मैं आता हूं पतित आत्मा को पावन करने के लिए, और कुछ नहीं करता हूं। अगर आत्मा पावन बन गई, सारी सृष्टि की संपत्ति उनके चरणों में है। उसको कहते हैं स्वर्ग, सत्युग। सत्युग के ऊपर से अपने आप नहीं आएगा, कि हमारे संगम पर किए हुए तपस्या कर्मों का फल है। अगर संगम पर विधि पूर्वक कोई तपस्या कर्म अगर नहीं करते हैं, तो क्या होगा? तो बाबा ने कहा, बाबा बच्चों को 2 प्रकार के वर्षा देता है। एक है मुक्ति और एक है जीवन मुक्ति। जिसके अंदर योग से, तपस्या से, सेवा से अपने विकर्म विनाश नहीं किया, तो कर्म भोगना पड़ेगा। कर्म भोग करके, हिसाब किताब चुकतू करके सीधा परम धाम जाएंगे, मुक्ति में जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं, बाबा के बच्चे हैं, जो पुरुषार्थ नहीं करना चाहता है। बाबा दृष्टि दे दो, सिर पर हाथ रखो, कृपा करो, क्योंकि इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में नियम है कि खेती में एक बीज बोलो, 50-100 दाना आज भी ये धरती देती है। तो भगवान एक का पदम गुना देता है, लेकिन विधि चाहिए। विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। तो आज
आप और हम सभी सदा हम योग ज्ञान तपस्या करते हैं, लेकिन आज हमारे लिए नहीं करना है, अपने लिए नहीं, विश्व की आत्माओं को सुख शांति मिलना चाहिए। और उसमें भी खास कि हम चाहते हैं निराकार शिव बाबा बाप दादा दोनों गुलजार दादी के द्वारा आके हम सबको सन्मुख मिले। इतने साल से बाबा ने गुलजार दादी के द्वारा सेवा कराई, अब भी करने के लिए योग्य है। सिर्फ थोड़ा हम सभी का, जैसे डॉक्टर दवा देता है और बाबा के बच्चे क्या देंगे? दुआएं। दुआओं की शक्ति इतनी जल्दी, इतनी फास्ट है जितनी दवा काम नहीं करती है। तो लास्ट में हम 5 मिनट आप और हम सब मिलकर ऐसे संकल्प शक्ति यहां से बॉम्बे तक पहुंचाएंगे, क्योंकि संकल्प कहते हैं वाइब्रेशंस आर मोर पावरफुल देन द वर्ड्स। आवाज यहां से यहां पहुंचता है। संकल्प की जो शक्ति है वो बहुत तीव्र गति से काम करती है। तो आज इस डायमंड हॉल में हम सब बैठकर सुनते तो बहुत कुछ है, करना चाहिए कुछ। करने के बगैर कुछ प्राप्ति नहीं होती है। तो एक अपने लिए भी, एक सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए भी, विश्व सेवा कहते हैं उसको, और एक खास दादी गुलजार दादी को स्वस्थ करने के लिए दुआएं चाहिए। क्योंकि दादी की सेवा किसको चाहिए? औरों को नहीं, हमें चाहिए। तो हमें उनकी सेवा चाहिए, तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा ना। तो लास्ट में हम ऐसी 5 मिनट आराम शांति से बैठेंगे, तो शांति की शक्ति चाहिए। तो शांति क्या है वो पहले स्पष्ट होना चाहिए। मन कभी भी खाली नहीं रहता है। मन के अंदर कोई न कोई इधर उधर के विचार चलेंगे ही, इसलिए मन को कभी दमन नहीं करो। मन के अंदर अच्छे विचार करो। तो अच्छे विचार कौन से? तो उसमें भी बाबा ने कहा आत्मा समझो, आत्मचिंतन चाहिए। तो आत्मा का चिंतन कितना समय करना चाहिए? 5 मिनट, 10 मिनट, है ना। जब भी देखो प्लेन उड़ता है तो एकदम सीधा उड़ता नहीं है, पहले रनवे चाहिए। तो हमारे मन और बुद्धि में सारा दिन में बहुत इधर उधर के विचार चलते हैं, क्योंकि हम बहुत जन्मों से शरीर में हैं, संसार में हैं, सन्यासी नहीं है, गृहस्थ में रहते हैं। बहुत सारी चिंता, जिम्मेवारी है, बीमारी है, बहुत सारे कर्म करना चाहिए। तो ये करना भी चाहिए। बाबा ने कहा संसार से भागो नहीं। गृहस्थ में रहते हुए भी थोड़े समय हम आध्यात्मिक सेवा कर सकते हैं, अन्य आत्माओं को सकाश देने की सेवा कर सकते हैं। 1-1 घंटा नहीं चाहिए, थोड़ा समय ही। तो बैठ करके आराम से मन के अंदर आत्मचिंतन चाहिए। तो आत्मचिंतन क्या? तो उसके अंदर एक विधि किया कि आत्मा के अंदर, जैसे देखो भाई जी मुझे दिखाई देता है, भाई जी है, फिर भी हम पूछेंगे ना, भाई जी आपका नाम, आप कहाँ से आए, आप क्या करते हो? हाँ भाई जी कौन है, समझ में आया, है ना। फिर उनके साथ हमारा व्यवहार संबंध जुट जाता है। ऐसे बाबा ने कहा आत्मा समझो, फिर मुझे याद करना। क्योंकि आत्मा के वाइब्रेशन, आत्मा लाइट है, तो वाइब्रेशन ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे, इधर उधर फैलेंगे नहीं। लेकिन आत्मा के संकल्प चाहिए। तो क्या संकल्प करना चाहिए? आराम से आंखें खोल के 10-15 मिनट बैठना। देखो बाबा का इतना बड़ा चित्र लगाया, एक जगह पर एकाग्र होने के लिए, देखने के लिए, नहीं तो इधर उधर आंखें जाती है। जैसे हम कहते हैं कभी कि डिटैच, रिलैक्स। हमने बोल दिया रिलैक्स कैसे होंगे आप? डिटैच कहा कैसे होंगे? उसकी विधि चाहिए। डिटैच अर्थात कि मन के अंदर देहधारियों के, व्यवहार के, कर्म के विचार नहीं आना चाहिए। क्या मन मेरे हाथ में है? मैं नहीं चाहूं तो होगा? नहीं, मेरे हाथ में नहीं। मन जीत बने नहीं हम अभी, न चाहते हुए भी, यहां देखते देखते, सुनते सुनते भी मन कहां से कहां चला जाता है। क्योंकि मन के ऊपर अभी तक हमारा इतना अधिकार नहीं है।
तो उसकी विधि चाहिए मन को जीतने के लिए। जब भी बैठते हो, खास अमृत वेला, बाबा ने कहा आत्मा समझ मुझे याद करो। शाम को जब बैठते हो, आत्मा का चिंतन कर सूक्ष्मतन में जाओ, बाप दादा से रूरियान करो। क्यों? सारा दिन में जो हमने कर्म किया, कुछ ऊपर नीचे होता है, कुछ गलती होती है कि अभी तक हम संपन्न नहीं बने, कुछ तो कुछ होता है। तो बाबा ने कहा अगर दिल से, सच्चे दिल से बाप को बताते हो, बाप मार्गदर्शन करता है, राय देता है। अभी निर्भर भाई कह रहे थे, अगर कोई बच्चा भूल करके बाबा के सामने आता है ना, तो बाबा उसको हल्का कर देता है अपने शक्ति से। तो यहां भी अगर हमारे सामने कोई भी कुछ गलती है, शाम के समय पर सीधा अशरीरी बनकर कैसे बनना चाहिए? बैठते ही मैं कौन, अगर आप कहेंगे मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, ऐसे मन चलता है, बुद्धि खाली है, बुद्धि के अंदर इधर उधर के विचार आते हैं, आएंगे जरूर, खाली बुद्धि रह नहीं सकती है। तब हम कहते हैं योग में, योग लगता नहीं है, अपने आप नहीं लगेगा, लगाना पड़ता है। तो मन में व्यर्थ विचार चलते हैं, विकल्प चलते हैं, माया आती है। कहां से आई हो? माया कहां है? हमने किए हुए कर्म अंदर भरे हुए हैं, तो बुद्धि के द्वारा जागृत होते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसका उपाय क्या है? कोई नहीं चाहता है मन में गलत, बुद्धि में गलत विचार आए, बुद्धि इधर उधर भटके, कोई नहीं चाहता है, लेकिन होता तो जरूर है। तब कहते हैं हमारा योग नहीं लगता, योग में बैठते ही नींद आ जाती है, व्यर्थ, विकल्प, माया, रावण, अलग अलग शब्द देते हैं। तो ये कहां से आया? कोई दिखाई तो नहीं देता है रावण, माया? हमने किए हुए कर्म अंदर भरे हुए हैं। कैसे पता चला? स्वप्न बताते हैं। जब आप रात को आंखें बंद करके सोते हो, स्वप्न कहां से आए? दिन में ये भाई ठीक नहीं, ये माताजी ठीक नहीं, लेकिन रात को तो आंखों के सामने कोई नहीं है। जो अंदर भरा वो स्वप्नों में आता है। फिर मन में विचार चलते हैं, आप चाहो या नहीं चाहो, कोई नहीं चाहता है, न चाहते अंदर जो भरा आवाज मन में आता है। तब कहते हैं मन चंचल है, मन घोड़ा है। फिर उसके बाद बाहर आता है क्रोध के रूप में, ईर्ष्या, द्वेष, चलते फिर से एक्सीडेंट हुआ, संसार में चलते चलते विघन आए, समस्या आई, बच्चा जन्मते ही लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा, गरीब, श्रीमंत, कौन करता है? ये मेरे कर्मों का फल है। तो बाबा ने कहा कि वे कर्म भोगना पड़ेगा, नहीं तो मेरे शक्ति से मिटाओ। मैं नहीं मिटाऊंगा, आपको मिटाना है। आपको मेरे से शक्ति लेकर दवाई डॉक्टर देगा, समय अनुसार, जैसे उसने विधि बताया, विधि के अनुसार मुझे लेना है। जो लेंगे उसका फायदा उसको मिलेगा, सुनने से भी कुछ नहीं होगा। तो यहां बैठते ही आत्मचिंतन करो, मैं कौन? बुद्धि के अंदर ज्ञान है, इसको कहा ज्ञान का उपयोग होना चाहिए। योग एक प्रयोग है, ये प्रयोगशाला है। तो यहां ज्ञान का उपयोग करो, ज्ञान अंदर भरा हुआ है। सुना है हमने, 7 दिन का कोर्स करते ही ज्ञान मिल गया। तो बैठते अपने आप से पूछो, मैं कौन? बुद्धि का यूज होना चाहिए। अगर बुद्धि से नहीं बात करते हो तो बुद्धि इधर उधर की बातें जागृत करेंगी अवश्य, क्योंकि उसका वो काम है। बुद्धि का काम है जो अंदर भरा वो जागृत कराना, आपको स्मृति दिलाना है ना। बुद्धि अपने काम करेंगी, तो उसको आप काम दे दो। उसको शिव बाबा ने मुरली में बहुत दफा बताया, बच्चे मन बुद्धि को आप ज्ञान से चलाओ, नहीं तो मन बुद्धि चलेंगे जरूर, अपने पुराने स्वभाव संस्कार के आधार से मन बुद्धि चलेंगी। तो आप सोचो कि आप मन बुद्धि को चलाना चाहते हो कि चलने दो, दोनों अधिकार आपको है। क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं यू कैन टेम ए वाइल्ड एनिमल बट नॉट ए फूल मैन। क्योंकि मनुष्य को एक दफा बता सकते हैं, करना न करना उसके हाथ में है,
क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है, उसको आप दबाव नहीं डाल सकते हैं। एक बार बता दो, करना न करना उसके हाथ में है। प्राणी को बांध के रख सकते हो, लेकिन मनुष्य को नहीं, बुद्धि है उसकी, चलती है अपने आप। तब बाबा कहता है, दोनों बात बताता है, बच्चे करना नहीं करना, बैठकर आत्मचिंतन करो। मैं कौन? मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं, मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, मैं देव आत्मा हूं, मैं कौन? ऐसे बाबा ने बहुत स्वमान दिए हैं। एक एक स्वमान अपनी याद करो, जो ज्ञान का उपयोग करो। बुद्धि को खाली छोड़ना नहीं, कम से कम 15 मिनट जब अमृत वेले बैठते हो, सारा दिन नहीं चाहिए। तो फिर दूसरा ले लो, अगर मेरा मैं ये हूं तो मेरा रूप कैसा है? रूप एक है विजुअलाइजेशन और एक है रियलाइजेशन। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रियलाइज, महसूस, आत्मा दिखाई नहीं देती है, सूक्ष्म है ना, स्थूल चीज नहीं है। तो बुद्धि अनुभव करती है, हां मैं आत्मा सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रुकुटी के बीच में बैठा हूं, है ना, महसूस होता। हां, अंदर इधर दर्द होता है, दिखाओ कहां दर्द होता है, महसूस होता है यहां दर्द हो रहा है। तो आत्मा सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रुकुटी के बीच में बैठा हूं। फिर मेरे गुण, दैवी गुण धारण करो, कहां से लाएंगे? थे हमारे, जब हम परम धाम से आए थे बिल्कुल पवित्र थे, अभी नहीं है, अब मुझे बनना है। परम धाम में शिव बाबा के पास क्यों जाना चाहते हो? मार्केट में क्यों जाना चाहते हो? लिस्ट तैयार करते, मुझे ये चीज ले आनी है। तो जब योग में बैठते हो, मेरे ये गुण थे, आज नहीं है, इनको मुझे भरना है। कौन से गुण थे वो? मैं जब परम धाम से आया था कितना पवित्र था, ऐसे मुझे स्वच्छ पवित्र बनना चाहिए। कल बाबा ने कहा था स्लोगन में, बच्चे एक मधुरता और स्वच्छता, ये दो अगर आपके जीवन में है, किसी प्रकार की सेवा करो वहां सफलता है, आपका सबका सहयोग मिलेगा। तो मधुरता कहां से आएंगी? स्वच्छता कहां से आएंगी? यह हमारा गुण था लेकिन अभी नहीं है। तो याद करो, मैं इतना स्वच्छ पवित्र आत्मा थी, अब मुझे बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। मैं जब आया था बिल्कुल शांत शीतल था, कभी क्रोध नहीं था जब आए हम परम धाम से। तो 7 गुण है, एक एक गुण धीरे धीरे अपने आप को पढ़ाओ। चौथा, तीसरा, मेरे कर्म क्या है, मैं क्या करता हूं? इस भ्रुकुटी में बैठकर इन आंखों से इधर उधर देखता हूं। तो बाबा ने कहा, विदेही बनो, अशरीरी बनो, व्यक्त नहीं अव्यक्त बनो, डिटैच हो जाओ, माने शरीर का यूज नहीं करो। जब योग में बैठते हो तो कौन आया कौन गया, हाथ हिल रहा है, पाँव हिल रहा है, नहीं, 15 मिनट शरीर अलग मैं अलग, इस इंद्रियों का उपयोग नहीं करना चाहिए, उसको कहते हैं डिटैच। तो पढ़ाना पड़ता है अपने अपनी। तो बुद्धि को पढ़ाओ कि सारे शरीर के इंद्रियों को कौन चलाता है? बुद्धि चलाती है। आत्मा में भी बुद्धि। देखो, आंखें बंद करके रात को सोते हो, मच्छर बैठता है, आंखें बंद कर तुरंत ऐसे मार देते हो, कौन कहता है? नींद में भी हो, बुद्धि जागती ज्योत है, कभी सोती नहीं, मन सोता है, मन शांत होता है, तब बुद्धि जागती ज्योत है सदा। तो बुद्धि इस शरीर को चलाती है। तो बुद्धि को समझाओ, मुझे अभी 15 मिनट योग में बैठना है, शरीर का कोई काम नहीं, कौन आया कौन गया कुछ भी नहीं, शरीर का उपयोग नहीं करो। उसको कहते हैं अशरीरी बनो, अव्यक्त बनो, विदेही बनो, आत्म अभिमानी बनो। कैसे बने? विधि चाहिए, अपने आप नहीं बन सकते। तो ऐसे अपने आप को पढ़ाओ। फिर 5वां, मैं कहां से आया? परम धाम। सीधा आत्मा समझ, शिव बाबा को याद करो अमृत वेला, कि शिव बाबा से शक्ति लेने। तो शिव बाबा कौन? मांगना नहीं, बाबा मेरे बच्चों को ठीक करो, बाबा मेरा ऐसा करो, नहीं। बाबा ने कहा, बाप सर्वशक्तिवान है। कौन सी शक्ति है? मुख्य 8 शक्तियां है। शिव बाबा पवित्रता का सागर है। हमारा बाप कौन? तब बाबा ने कोटों में कोई
मैं जो हूं जैसा हूं जानते हैं, सभी जानते नहीं। मेरा बाबा हम कहते हैं, शिव बाबा के बच्चे हम कहते हैं, कहाँ है बाबा, कैसा है वो, उसको अच्छी तरह से जानना चाहिए। वो क्या कर सकता है, उसकी ताकत क्या है, उनके पास कौन सी शक्तियां है। तो बाबा पवित्रता का सागर है। अब उनसे बात करो, बाबा आप कहते हो मेरे जैसे बनो। बाबा आप तो परमधाम में हैं, हम तो यहाँ हैं, हम आपके जैसे कैसे बने? आपको शरीर तो नहीं है, आप किस में पवित्र हो? किसको पवित्र कहते हैं? तो स्पष्ट करो। हाँ बाबा आपके मन में कोई देहधारी का विचार नहीं आता है। मैं भी आपका बच्चा हूं, मैं भी कल आपके पास आऊंगा, मैं भी आज यहां रहते हुए कोई भी देहधारी का विचार नहीं करूंगा। बुद्धि किधर देहधारी में, संसार में, पुरानी दुनिया में नहीं लगाऊंगा। मेरे अंदर जो पुराने संस्कार है, तो उस संस्कार को मिटाकर मैं आपके जैसे संपूर्ण पवित्र बनकर आपके साथ आऊंगा। बाबा ने कहा एक बच्चे हैं जो बाप समान बनकर बाप के साथ जाएंगे, और एक बच्चे हैं वो कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? बारात के रूप में पीछे पीछे आएंगे, क्योंकि समान नहीं है। तो मेरे समान बनकर बाप विधि बताता है, तो मेरी बात सुनकर मेरे समान बनकर मेरे साथ अपने घर चलो, सम्मान से बाप के साथ। तब कहते हैं बाप समान बनो। दूसरा ले लो, बाबा आप शांति के सागर हो, मैं आपका बच्चा हूं, हमको क्रोध क्यों आता है? आपके बच्चे हैं, ये क्रोध कहां से आया? तो बाबा से प्रतिज्ञा करो, बाबा आज के बाद हम किसी भी हालत में क्रोध नहीं करेंगे, हमारा गुण नहीं है, ये दैवी गुण नहीं है, हमको नहीं करना है। प्रतिज्ञा करो। रोज सवेरे सवेरे अगर ऐसे अपने आप को पढ़ाते हो तो बुद्धि के अंदर धारणा होती है। तब अमृत वेले सवेरे सवेरे क्यों कहते हैं? दिन होते ही कोई ना कोई विचार आता है कि कर्म क्षेत्र पर है, कर्म करना है। लेकिन तब बाबा ने समय दिया ब्रह्म मुहूर्त का, 4 बजे से 5 बजे के बीच में, उस समय बैठकर बाबा से बात करो। क्या बात करे? संसार की बातें नहीं, इधर उधर की नहीं, एक एक शक्ति लेके कंपेयर करो, मैं कौन और मेरा बाप कौन। वो आनंद का सागर है, शांति का सागर है, ज्ञान का सागर। देखो बाबा रोज आके ज्ञान सुनाता है, तो जैसे बाबा ने मुझे ज्ञान सुनाया, बाबा जैसे मैं भी वो ज्ञान सुनकर औरों को मैं भी सुनाऊंगा। बाबा जैसे सेवा, सन शोस फादर, जैसे बाप वैसे बच्चे। बाप चाहता मेरे बच्चे मेरे जैसे बने, उसको बाबा कहता है वक्तावर बन जाए, है ना। तो सिखाता है, बाप समान बनाता है, विधि बताता है। फिर ले लो शिव बाबा कौन? दुख हरता सुख करता। तो मेरे जीवन से, मेरे बोल से, मेरे कर्म से, आचरण से किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए। तो कैसे कर्म करना चाहिए, सबको सुख मिले? क्या करना चाहिए? तो अपने आप को देखकर, बाबा को देखकर बाबा से बात करो। आधा घंटा, 1 घंटे तक आप बाबा से एक एक शक्ति लेकर बात करते रहो। बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता। बाबा ने कहा साधु संत भूत प्रेत कितने आत्माओं के ऊपर प्रभाव है, किसी का क्रोध का, किसी को 5 विकारों का, किसी को अन्य आत्माओं का अटैचमेंट कहते हैं। इन सब प्रभावों से मैं मुक्ति करता हूं, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता का। फिर शिव बाबा कौन? भाग्य विधाता, भाग्य बनाने की विधि बताता है। बच्चे तन से कैसे सेवा करना चाहिए, मन कहाँ लगाना चाहिए, सारा दिन में 24 घंटा मन क्या कर रहा है, मन को क्या काम देना चाहिए, समय कहाँ लगाना चाहिए, 24 घंटे है किधर लगाते हो। किसी एक व्यक्ति के लिए खाना बनाया, घर में एक परिवार की सेवा किया, तो क्या करना चाहिए? तो बाबा ने क्या यज्ञ की, शिव बाबा ने आके इस सृष्टि पर यह रुद्र यज्ञ रचा है। इस यज्ञ के 1 मिनट आप सेवा करो, 1 का पदम गुना, 1 जन्म के लिए निरोगी काया वरदान मिलेगा। बाबा नहीं देता है, विधि बताता है। बच्चे ये तन आपका नहीं, ये तन ईश्वर की सेवा में लगाओ। कितना लगाओ? संसार छोड़ के नहीं, धर्म कर्म छोड़ के नहीं, करो। 8 घंटा करो, 10 घंटा करो, 1 मिनट कम से कम
जितना आप चाहते हो, एक का पदम गुना। धन न लेके आते न लेके जाएंगे। धन कहाँ लगाएंगे? कैसे बाबा? ये गरीब क्यों, ये श्रीमंत क्यों, किसने बनाया? अपने कर्मों से। जब बरसात आती है, अगर आप खेती में बीज नहीं बोया तो सारा साल क्या खाएंगे? भगवान जब आता है, विधि बताता है। बच्चे, इस रुद्र यज्ञ की डायरेक्ट शिव बाबा के श्रीमत के अनुसार अगर सेवा करते हो, एक का पदम गुना जमा होता है। बाद में करेंगे आप, बरसात गई, बाद में खेती डालो, बीज बोलो, पानी डालना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो हर कर्म का सीजन है। तब कहा भगवान जब इस धरती पर आता है, बच्चों का सारे कल्प के लिए गारंटी देता है, मिनिमम 21 जन्मों की गारंटी देता है। बच्चे, कभी तन को बीमारी नहीं होंगी, कभी किसी प्रकार का दुख समस्या नहीं होंगी। अपने आप नहीं, विधि कुछ करेंगे तो। नहीं बाबा आपने कहा था कुछ बीमारी नहीं होंगी, मैं रोज क्लास करता हूं, मुरली सुनता हूं, ये बीमारी क्यों? बच्चे, ज्ञान सुना, योग किया, तन से सेवा नहीं किया। तन का हिसाब किताब कैसे चुकता हो गया? बाबा हम इतना रोज मुरली सुनते हैं, ये गरीब क्यों? बच्चे, धन की सेवा नहीं किया। बीज बोएंगे, भगवान ऊपर से कुछ नहीं देता है, ये याद रखना चाहिए। अगर आपको गेहूं चाहिए, गेहूं का एक बीज बोलो। सब्जी चाहिए, सब्जी का बीज बोलो। दाल चाहिए, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस ऊपर से नहीं आएगा। तो विधि बताता है। इस संगम पर जब मैं भाग्य विधाता आकर विधि बताता हूं, बच्चे इस विधि पूर्वक अगर आप जितना आप चाहते हो, हर एक का अपना लक्ष्य है। कोई चाहता है 84 जन्मों के लिए, कोई कहता है 21 जन्मों के लिए, कोई कहता हम इतना नहीं कर सकते हैं, जितना करेंगे उतना मिलेगा। तो ये विधि हर एक बाबा विधि बताता है। कल ऐसा नहीं कहना बाबा हम रोज मुरली सुनते थे, ये क्यों, ये क्या, सब प्रश्नों का जवाब मुरली में बाबा देता है। लेकिन वो ज्ञान समझ में नहीं आता है। क्यों? आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं होते, आत्मचिंतन नहीं है। तो जब भी कम से कम सवेरे बैठते हो तो आत्मचिंतन करो। तो चिंतन करने की विधि चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, चमकता हुआ सितारा हूं, ऐसा मंत्र नहीं। तो बुद्धि के अंदर और कुछ आता रहेगा। तो विधि बताया बाबा ने योग करने की, तपस्या करने की। इसको योग अग्नि कहते हैं, इसको ज्वाला स्वरूप कहते हैं। जैसे बीज अग्नि में डालो भस्म हो जाएगा, तो अग्नि के साथ जोड़ो सर्वशक्तिवान शिव बाबा से। 1 मिनट अगर मन बुद्धि वहां स्थिर है, देखना 2 मिनट है, 3 मिनट है, तब चार्जिंग होता है। अगर आप रोज कम से कम 1 महीना रोज करके देख लो, जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं, देखना धीरे 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 मिटते जाएंगे। तब आपको विश्वास होता है। यहां ब्लाइंड फेथ नहीं है, करके देख लो। जैसे साइंस ने कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला दो पानी हो जाएगा, आप करके देख लो, नहीं होगा। उसकी विधि है, इतना टेम्परेचर चाहिए, नियम है। यहां भी विधि पूर्वक सवेरे बैठकर पहले आत्मचिंतन करने की विधि चाहिए। मैं कौन, बुद्धि से जवाब आना चाहिए। ये मन और बुद्धि दोनों एक हो जाते हैं। इस 5 मिनट के अंदर मन में या बुद्धि में और कोई विचार नहीं आएंगे, दोनों शांत है। शांत माना अच्छे विचार चल रहे हैं, अशांत माना गलत विचार चल रहे हैं, आपकी इच्छा के विरुद्ध, अगेंस्ट ऑफ योर विल एंड विश। इच्छा के विरुद्ध जो विचार चलते, कहता अशांत, शांति नहीं है, योग नहीं लग रहा है। अरे योग में तो बैठे हो, और क्या करना चाहिए? हाँ, विधि पूर्वक बैठो। तो मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब। ये दोनों अगर आप 5 मिनट आत्मचिंतन करते हो, 5वां मैं कहां से आया, परम धाम में। परम धाम में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बात करो। जैसे आप मोबाइल में नंबर डायल किया, आपका आवाज यहां से अमेरिका चला गया, कैसे गया वो, कैसे गया? चमत्कार नहीं, वाइब्रेशंस। तो आत्मा के वाइब्रेशन भी इधर उधर फैलते नहीं है, तो वहां चुंबक है, वो खींचता है, तो सीधा ऊपर ही जाएंगे, इधर उधर फैलेगा नहीं। अगर आत्मा न समझते हुए अगर एक ने 10 घंटे भी योग करो आप,
तब शास्त्रों में कहा विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध को जीत नहीं सका। सिर्फ योग में बैठने से विकर्म विनाश हो जाएंगे नहीं, कागज धूप में रखने से नहीं जलेगा। विधि है कि हाथ हिलना नहीं चाहिए, ग्लास का टुकड़ा एक ही जगह पर पकड़ के रखना चाहिए, फुल कंसंट्रेशन का। तो यहां भी मन और बुद्धि के अंदर दूसरे कोई विचार नहीं है। जो आप कहते हो वो दोनों करते करते आप ऊपर तक जाते हो और वहां शिव बाबा की एक एक शक्ति लेते हो, उसी से बात करते रहते हो और दूसरे कोई नहीं। ये 15 मिनट आधा घंटे के अंदर अगर कोई भी विचार इधर उधर के नहीं आए, उसको कहा एक रस अवस्था। कोई दूसरा रस आया ही नहीं, कोई बात नहीं आई, तब समझना हमने योग के ऊपर मास्टरी प्राप्त किया। एक सब्जेक्ट है सबसे, जैसे स्टूडेंट होते हैं मैथमेटिक्स केमिस्ट्री, कठिन सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी करते हैं, पीएचडी करते हैं आज की दुनिया में। यहां भी योग ज्ञान सहज है, सेवा सहज है। योग तपस्या जो मुख्य चाहिए कि हम विकर्म विनाश करने के लिए इधर आए, बाबा से प्यार करने नहीं आए। वो तो भक्ति मार्ग में किया, कितने भजन गाए, कितना व्रत किया, जप किया, सब कुछ किया, उसका फल बाबा यहां लेके आया। बच्चे अब विकर्म विनाश करो, अंदर की सफाई करो, तब मैं आपको पलकों पर बिठाकर मेरे साथ ले जाऊंगा। अगर मिटाया नहीं तो बारात के रूप में पीछे लंगड़ते लंगड़ते आना पड़ेगा, याद रखना। तो अगर इस प्रकार आप बाबा से बात करते हो, इसको कहते हैं साइलेंस। इसके जो प्रकंपन देखो, इस हॉल में, सारे हॉल में फैन चलाया जाए, कितनी ठंडा हवा आएंगे ना, है ना। हम आए हैं कुछ करने के लिए। अपने आप देखो, कोई भी बड़े व्यक्ति को बुलाते हैं, पहले व्यवस्था चाहिए। अगर बाबा को शाम को शिव बाबा को आह्वान करना चाहते हो, ऐसे बाबा आएगा? आप सोच लो। पहले देखो बाबा सन्मुख आके मिलता था, स्टेज से नीचे उतरकर एक एक बच्चों के सामने आता था। अभी क्यों नहीं? हम योग्य पात्र नहीं है। अगर योग्य था, बाबा ने अभी गुलजार दादी के द्वारा किसी के दादी ने बताया, अगर कोई दिल से बाबा से मिलने आए हैं, बाप जरूर उनसे मिलेगा, क्योंकि शिव बाबा का वादा है, बच्चों के साथ मैं अंत तक, संगम युग के अंत तक मैं बच्चों के साथ हूं। मैं बच्चों की सेवा के लिए आया हूं। सिर्फ दिल चाहिए, समझ चाहिए। किसके लिए आए इधर? और कोई काम नहीं है। अगर आप गुलजार दादी को कुछ देना चाहते हो, क्योंकि दुआएं देना अपने आप नहीं होगा, है चमत्कार बाबा अपने आप नहीं कर सकता है, सबके सहयोग से सुखमय संसार, सबका सहयोग चाहिए। तो आप और हम सब मिलकर 5 मिनट बैठो और विचार करना, मैं कौन, मेरा रूप। नहीं तो मन में दूसरे विचार आएंगे तो व्यर्थ होगा। अच्छे दूध के अंदर एक बूंद पॉइजन डालो तो क्या होगा? हाँ, तो एक भी मन में इधर उधर विचार नहीं आना चाहिए। तो मन को काम दे दो, बुद्धि को काम दे दो, दूसरे विचार आएंगे नहीं। शुद्ध विचार से शुद्ध वातावरण बनेगा। इसको कहते हैं शांति की शक्ति। ये स्वयं को भी निर्विघ्न बनाएगा और सारे वातावरण को भी प्योर बनाएगा। नाम है शांति वन। और यहां से वाइब्रेशन जिस डायरेक्शन देते हो, बाबा गुलजार दादी को जल्दी ठीक करके लेके आना, तो वहां तक बाबा पहुंचाएगा, क्योंकि बाबा वफादार है, बच्चों की सेवा के लिए आया है। तो बच्चे अगर संगठित रूप में कहते हैं तो बाप मानता है।